दोस्तों, अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का प्राप्त बनकर उसकी सहायता लेने की गलतियां कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी दोबारा नहीं सोचेगा। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनने में बहुत आदमी कभी दोबारा नहीं सोचेगा। इसलिए कभी भी अपने मजबूरी का दिखावा ना करें। अगर घर में 2 रोटियां है, सूखी रोटी तो वही खाकर सो जाइए, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगना चाहिए। ज़रा आप खुद सोचें, मजबूरी बनने का क्या ज़रूरी होता है एक इंसान का। या तो वो दूसरे से सहानुभूति करना चाहता है, या तो उन्हें कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन दोनों ही परिस्थिति अब देखा तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से दोबारा नहीं सोचेगा। और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाया तो अपनी नज़र में तो आपके मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनेगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरा, अपनी अतीत की गलियां और भविष्य के रणनीतियाँ। ज़रा सोचें कि अगर हम अपने अतीत की गलियां किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या ज़रूरी है। आप अपने अंधेरे पच के खुद दुनिया का सामने बात रहे हो, खुद अपनी गलियां दूसरों को सामने बता रहे हो। इससे एक आदमी की नज़र में एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में आपके हमेशा उसी नज़र से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपने चरित्र की गठित मत होने दो। और ज़रा सोचो कि अब विवर्त में ही अपनी भविष्य की रणनीति दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके कम हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में ढिंढोरा पीटने का क्या फ़ायदा। वो लोग अपनी सहायता तो नहीं करेगी, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीति में बाधा ज़रूर बन सकता है। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताया हो और रणनीति कभी भी कामयाब ना हुई हो। ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए, याद आएगा। तीसरा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो घर की बातें। और जो भी हमारे घर की अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चे का साथ, हमारे भाई बहन की वो बातें परिवार तक सीमित रहना चाहिए। अगर आप ये बातें दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटे तो दूसरे के आपके घर में घुसने की एक मौका मिल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाने से कभी भी दोबारा नहीं सोचेगा। वो आपकी परिवार की सदस्य को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेगी। अक्सर ऐसे होता है, हम समझ में देखते हैं कि हम अपने घर की झगड़े के काम करने के लिए उन झगड़े के अपने पड़ोसी को और दूसरों रिश्तेदारों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपके सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गई होगी। और वो जाहिर है वो बढ़ेगी। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों की बताएगी तो आपकी माँ बाप के बुरा लगेगा कि हमारे बेटा हमेशा बताइए बगैर दूसरों की बात बता रहे हैं। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी को सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बताना चाहिए, वो सुनने पर
अजीब लड़ सकती है, लेकिन जो उसका सहायता भी मैं आपके एक तरक से माध्यम से दूंगा। मेरा कहना है कि अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना। चौथा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो अपनी आमदनी। आप अपनी आमदनी ना बनते कि पीछे क्या ज़रूरी है हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्त के बाद देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो भी सिर्फ आपके ही याद करेगी, क्योंकि उनके पता है कि आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेगी। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेगा कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरे सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। और इसलिए आपकी आमदनी दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकता है। कम आदमी होगी तो लोगों मजाक उड़ाएगा और ज़्यादा आमदनी होगी तो लोगों आपसे सहायता मांगेगी। इसलिए आप आपकी आमदनी बताने की कोई ज़रूरी नहीं है। 10वीं बात जो मैं आपके बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। हर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता हो तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी है और दूसरी बात आपकी ये बात किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगा और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों आदमी के पता है और वो ताकत की कमजोरी भी ढूंढ ही लेगा। अपनी अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में हमेशा दब कर रहना पड़ेगा। चौथा बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो अपने मित्र और अपने शत्रु। अगर आप अपने मित्रों और बारे में अगर दूसरों लोगों के बताएंगे तो वो आपकी मित्र के साथ अपनी घनिष्ठ बनकर आपके धोखा दिलावा सकते हैं। आपकी गहरा मित्र का आपसे दूर करवाने की प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपकी दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपकी दुश्मन के साथ ही मिलकर आपके परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। 7वां बात यह है और आखिर बातें में जो बताने जा रहा हूँ किसी को भी नहीं बताना चाहिए। दान करना। आप जो दान करते हैं तो दान के बारे में भी किसी को नहीं बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आपके दान का ढिंढोरा पीटने हो तो आप ये जताना चाह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बाएं हाथ दान कर रहा है तो
दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बाएं हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने जो पिंकू के बताए, इनमें संसार की सभी सिद्धार्थ छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर की झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इस बात के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपके ये बातें सच मालूम पड़ेगा। हर कोई बात किसी को नहीं बताना चाहिए। आज की कहानी, बुद्धिमान व्यक्ति ये सब रहस्य किसी को नहीं बताते। सुनाने के उद्देश्य ये है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों को बारे में सोचें जो हम आपके बता रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।